अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह के टाइम ही इतनी तेज़ धूप निकल आती है और शाम को तकरीबन 8 से 8:30 बजे तक ये ऐसे ही रहती है। तो इस वक्त मैं अपना नाश्ता करने लगी हुई थी और नाश्ते में मैंने आज नान बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने निहारी बनाई हुई थी तो वो बच्ची पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा आज उसी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। इब्राहिम भी अपना नाश्ता कर रहा था और मैं भी अब अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। और उसके बाद क्योंकि ईद है तो ईद की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो आपी ने अपना सूट सिलाई किया था ईद के लिए, तो उसके ऊपर जो दुपट्टा था ना उसके साइडों पर कॉर्नर्स पर और पल्लू जो होते हैं ना वहाँ पर उन्होंने लटकानी थी और वो हमारे सूट सिलाई कर रही थी। तो मैंने सोचा चले मैं बना लेती हूँ। ये हम लोग यहाँ से ही ख़रीद कर लाए थे, रिंग्स वगैरह लकड़ के बने हुए हैं। तो इनकी साइड पर मैंने ब्लैक रिबन लेकर वो अच्छे तरह से लपेट कर उसको जोड़ दिया है। अब इसके साथ हम लोग और भी चीज़ें लेकर आए थे, मोती वगैरह जो इसमें डालकर परोकर और दुपट्टे पर लटकाएंगे और उससे दुपट्टे की ज़रा लुक ज़्यादा अच्छी निकल आएगी। तो बस रिंग्स हमारे मैंने सारे तकरीबन बना दिए थे, तो वो अब बाद में कर लेंगे दुपट्टे पर जब लगाएंगे। उसके अलावा सजे का ये ड्रेस आपी ने सी दिया हुआ था, ये हम लोग लेकर आए थे लास्ट ईयर इत्तेहाद वालों की जो सेल्स लगी थी समर में, तब हमने लिया था और उनके पास लास्ट समर बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े आए हुए थे। तो ये हमने वहीं से ख़रीदा था सजन ईद के लिए। तो साड़ी पर गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई थी, तो जो गला था बस उस पर पट्टी बननी थी। तो आपी ने इस तरह का डिज़ाइन बनाकर प्लेट वगैरह का और उसके ऊपर बटन लगा दिया और इसका खूबसूरत सा ड्रेस तैयार हो गया ईद के लिए। और ये इसने सेकंड डे कह रही थी मैं पहनूंगी इसके साथ। ये उन्होंने दुपट्टा दिया हुआ था जो सिल्क टाइप का था और बहुत प्यारा था, खूबसूरत सा बना हुआ था, कलरफुल सा। क्योंकि दुपट्टा कलरफुल है तो जो कमीज़ है दरअसल वो थी वाइट कलर की, उस पर गोल्डन ही काम हुआ था और उस पर कोई काम भी नहीं था। शलवार भी वाइट कलर की थी, इसलिए उन्होंने फैंसी सा कलरफुल दुपट्टा बना दिया था। और मेरा ये एक ड्रेस है जो कि मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके गले पर अभी बीड्स वगैरह लगने थे तो, लेकिन वैसे ये कंप्लीट हो गया हुआ था। ये इसका दुपट्टा है और अपनी ने इसको फ्रॉक सी दिया था, साथ में बेल्ट सी दी थी। इसके ऊपर जो लुपियाँ लगी हुई हैं इनके सेंटर में अभी बीड्स वगैरह लाकर वो लगाऊंगी। और जो दुपट्टा है उसके पल्लुओं पर भी मैंने सोचा है, मेरे पास है बीड्स पड़े हुए थोड़े से और थोड़े फुंदे नहीं होते वो पड़े हुए हैं, तो वो मिक्स कर वो लगाऊंगी। और इसका ये ट्राउज़र है, ये भी आपी ने डिज़ाइन वाला सी दिया था प्लेट डालकर। उसके अलावा हम तीनों ने, आपी ने, मैंने और सजन ने एक जैसे ड्रेस बनाए थे। ये भी हम लास्ट ईयर मार्केट से लेकर आए थे, वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत चले हुए हैं। तो आपी ने ये हम लोगों को सिलाई कर दिए थे। हम लोगों ने ईद के तीसरे दिन अपने घर पार्टी रखनी है, तो इसलिए हमने सोचा चलो तीनों एक जैसे ऐसे ड्रेस पहनेंगे। तो मेरा पिंक कलर का था, इसकी आपी ने फ्रॉक सी है और उसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, अंगरखा टाइप, फुल नहीं है नीचे तक, सिर्फ पेटी पर ही है। और इसके साथ ये इतना खूबसूरत सा ट्राउज़र बना दिया था। ये था मेरा ड्रेस। ये आपी का फ्रोजी कलर का, उनका भी सेम वैसा ही है जैसा मेरा है, बस इनका ज़रा ओवरऑल कढ़ाई हुई है और मेरे सीक्वेंस में कढ़ाई हुई है। तो उनका ट्राउज़र भी उन्होंने डिज़ाइनदार सी बनाया है और साथ में उनका जो गले का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों फ्रॉक्स का उन्होंने सेम ही रखा है। क्योंकि मैं और सजे बाद में इतराज़ करने लग जाते हैं कि आपका इतना खूबसूरत है हमारा क्यों नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो तीनों का एक जैसा ही बना देती हूँ ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो। और ये था पिस्ता कलर, ये सजर का था, ये आपी का, और इसका डिज़ाइन सेम ही था कढ़ाई के हिसाब से। और बाकी इसका ट्राउज़र आपी ने इस तरह का बना दिया था और इसकी जो फ्रॉक थी उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा हमारा है, हम दोनों का है, तो इसका भी सेम वैसे ही है। तो बस फिर हमारे ये तीनों ड्रेसेस इतनी मुश्किल से रेडी हुए हैं ईद पर पहनने के लिए, क्योंकि इन पर बहुत काम हुआ है और बहुत मेहनत करनी पड़ी आपी को इसे सिलाई करने के लिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का फर्स्ट डे, तो मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है। मैंने वही जो आपको दिखाया था ग्रीन कलर वाला, वो इसके साथ मैंने दुपट्टे के ऊपर वो लटका ली थी और ये मेरा ड्रेस, और मैं रेडी हो गई थी। हम लोगों ने आज अपने दूसरे घर सबने इकट्ठे होना होता है। तो ये सजर का, ये पाकिस्तान से लेकर आई थी, फैंसी ड्रेस है बना हुआ।
तो ये उसने वहाँ हमारे फैसलाबाद में से ही लिया था। 6000 का था आई थिंक ये। और ये बहुत खूबसूरत था। कलर भी उसने पहली मरतबा पहना था, बड़ी मुश्किल से पहन नहीं रही थी कि मुझ पर ऑरेंज कलर सूट नहीं करता, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी इन कपड़ों में। तो उसने ये वाला ड्रेस अपना पहना हुआ था और दिखा रही थी, कहती इतना महंगा हो गया अब ये ड्रेस, पहले मैं पीछे का था, अब मैं अगर कोई मुझसे लेना चाहे तो मुझसे 7000 का दे दूँगी। तो मजाक करने लगे हुए थे सारे इसको कि इतना कहीं तुम्हारा खूबसूरत ड्रेस। और ये आपी का ड्रेस था। आपी के जो ट्राउज़र था उसके ऊपर साड़ी कढ़ाई हुई थी, और जो कमीज़ थी वो प्रिंटेड थी, और दुपट्टा जो था वो आजकल न्यू चले हुए हैं, बीच में तारी फिरी होती है, समथिंग लाइक दैट था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, खाना खाया, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ नमकीन मीठा बना होता है, तो हम लोग रोटी वगैरह तो खाते नहीं है, तो इसलिए भाभी ने ऑलरेडी सैंडविचेस बनाए होते हैं, क्रीम चाट बनाई हुई थी, इसमें थोड़ा कस्टर्ड बनाया हुआ था, और साथ में चना चाट बनाई हुई थी, और कटलेट्स भी थे आलू के बने हुए। तो जिसका जो दिल करता था वो खा लेता था। हम लोगों ने पहले पिक्चर्स ली, उसके बाद फिर बाकी सब लोग खा रहे थे। पहले मैंने और सज्जन ने पिक्चर्स ली और बाकी सब लोग खा रहे थे, फिर मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर कुछ काम करेंगे। और ये है हमारी फर्स्ट डे की पिक्चर्स। खाना खाने के बाद हम सब लोग, क्योंकि अभी फ्रेश ही थे, तो हमने सोचा अभी पिक्चर्स ले लेते हैं। इसके बाद फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लग जाती है, सुबह के उठे हुए होते हैं फजर की नमाज के टाइम से। तो बस फिर हम लोगों ने पिक्चर्स ली, और ये उसी दिन जैन बकरा लेने के लिए कुर्बानगाह गया था भाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो बकरे हैं ना वो आप लोग घर तो ला नहीं सकते, तो जो स्टोर्स वगैरह होते हैं गोश्त के वहाँ पर ही ऑर्डर देना पड़ता है। तो अगर आपने उनसे लेना है तो वो आपको शाम को 8 बजे देते हैं, लेकिन हम लोग का इरादा था कि हम दोपहर में ही कलेजी बनाकर ख़त्म दिलवा लें। तो भाई खुद चला गया था वहाँ से लेने के लिए, उन्होंने कहीं और ऑर्डर किया हुआ था, तो बकरा ले आए थे, दुकान पर रख लिया था, सारा कलेजी घर भेज दी थी, ख़त्म दिलवा दिया था। और ये नेक्स्ट डे वो लोग शाम पर जो गोश्त की दुकानें हैं वहाँ पर जाकर गोश्त कटवा कर ले आए थे। तो ये सारे पैकेट्स बकरे के थे, और अब हम लोग इसके पैकेट्स बनाने लगे थे ताकि लोग जो हमारे जानने वाले हैं उनमें बांट सकें। तो बाकी का गोश्त हम फिर फ्रिज में रख लेंगे। और आज हम लोगों ने लंच में बनाई थी मटन बिरयानी, और साथ में रसमलाई बनाई थी, और मीठे चावल, साथ में शामियाँ बनाई थी। और फिर हम सब ने मिलकर अपना लंच एंजॉय किया था। और फैमिली के साथ ऑफ कोर्स ईद पर यही यहाँ पर मज़े होते हैं जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाहर तो आप जा नहीं सकते ज़्यादातर, तो इसलिए घर में ही एंजॉय करते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया, उसके बाद पिक्चर्स ली, और उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली गई थी उनको गोश्त वगैरह देने के लिए। और वहाँ से फिर मुझे जल्दी वापस भी आना था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि हम लोग का इरादा था मैकडॉनल्ड जाने का, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और आजकल मैकडॉनल्ड में हमारे घर में तो ना हैप्पी मील बहुत चला हुआ है, क्योंकि काफ़ी लो प्राइजेस में मिल जाता है, और साथ में आपको स्वीट में जो आइसक्रीम है वो भी मिल जाती है। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल एक एक चीज़ लेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इस तरह हमें काफ़ी लो प्राइजेस में मिलता है। तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया था अपने लिए। तो इस हैप्पी मील में आपको एक बर्गर, चिप्स, साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, और साथ में आपकी आइसक्रीम होती है। अगर आप आइसक्रीम नहीं लेना चाहते तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते तो आप जूसेस भी ले सकते हैं। तो थर्ड डे ईद का स्टार्ट हो गया है। तो आज हमने अपनी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाया था ईद पार्टी के लिए, और क्योंकि मैं अपनी शादी कर आई थी और मैंने किसी को दावत भी नहीं दी थी, पार्टी नहीं दी थी, तो मैंने सोचा चलो साथ ही वो भी हो जाएगी। तो बस फिर हम उसकी तैयारियां कर रहे थे। अपनी रात को चिकन को मसाला लगा कर रख दिया था, तो ताकि सुबह को इतना काम ना करना पड़े। और मैं साथ में अपना नाश्ता बना रही थी, और साथ में जो मसाला लगा चिकन था उसको ऊपर रखा था स्टीम करने के लिए, ताकि वो उसका मसाला अच्छे से पक जाए उसके साथ। तो बस फिर हमारी फ्रेंड्स आ गई थी और हम लोगों ने खाना भी लगा दिया था। हम लोगों ने पहले पिक्चर्स ली थी और उसके बाद फिर खाना खाया था। और पिक्चर्स क्योंकि फ्रेंड्स की थी इसलिए मैंने शो भी नहीं की, तो लेकिन हम लोग को काफ़ी मज़ा आया था अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में। खाना इसने कुछ नहीं।
बस फिर उसके बाद बच्चे तंग करने लगे, हम लोग खाना खा कर फ्री हुए थे, बच्चे लगे हुए थे कि हम लोग को गाने लगा कर दें, मैंने डांस करने हैं। तो बस फिर उनको थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक लगा कर दे दिया था कि चलो वो लोग भी इंजॉय कर लें। तो हम लोग आपस में बातें करते रहे, फिर हम लोग थक गए इनके म्यूज़िक सुन सुन कर, तो हमने कहा चलो बंद करो। और बस फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे, काफ़ी टाइम के साथ सब फ्रेंड्स इस तरह मिली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।